नमस्कार दोस्तों। आज हम दो चरों का रैखिक समीकरण को देखने जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले मैं कुछ परिभाषा लिखा दिया हूँ जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि जो रैखिक समीकरण है ये होता क्या है ना। तो इसकी चलो परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो अज्ञात राशियों से संबंधित वाक्य को हम दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें दो अज्ञात राशि मिले तो उनको हमें संबंधित करने के लिए जो समीकरण बनाते हैं उसको ही रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। किसी दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लो कि a1x प्लस b1y बराबर होता है c1y। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण ये होता है कि a2x प्लस b2y बराबर c2 होता है। ठीक, अगर इसके कुछ देख लेते हैं तो उपरोक्त समीकरण निकाय का विभिन्न स्थिति में हल होगा। ये दो समीकरण है, इसके विभिन्न स्थितियों में जो समीकरण है उसका निकाय अलग अलग हल के रूप में होगा। तो सबसे पहले इधर देखो, पहला ये है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 और c2 के, तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। अगर दूसरा देख लेते हम लोग, दूसरा में ये है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो एक अद्वितीय हल होगा, है ना। तो इसके दो हल होंगे। ठीक, और तीसरा ये बताता है कि यदि a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर तीनों की राशि अगर इक्वल हो, तीनों की राशि बराबर होंगे तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 18 है तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें दो संख्याओं का योग 18 दे दिया है और दो संख्याओं का अंतर 8 दे दिया है, तो हमें उसकी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें माना, है ना, उसका हल करेंगे। हल में ये होता है कि माना कि वो दो संख्या कौन सा है, माना कि x व y दो संख्याएं हैं, दो संख्या हैं। x और y क्या है, दो संख्याएं हैं। तो प्रश्न के अनुसार ना, प्रश्न के अनुसार क्या होता है कि x प्लस, यहाँ दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो हम दो संख्या x और y लिए हैं तो इसका योग कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ बताया कि तथा उनका अंतर 8 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो x प्लस वाई बराबर 18 है हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और जो x माइनस वाई बराबर जो 8 है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं। कौन सा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर देखेंगे तो जो x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, है ना, प्लस y हो जाएगा। यहाँ माइनस था लेकिन जब उसका पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, y प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 8 प्लस y। ठीक, ये समीकरण हम इसको 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से देखो, ये समीकरण 3 से अगर हम देखते हैं तो ये x के मान को, है ना, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो
x की जगह पर हम रख देंगे 8+y, ठीक है, 8+y, और यहाँ +y है तो +y का y, ठीक। और यहाँ बराबर कितना है, बराबर 18 है, ठीक है। तो ये 8+2y हो जाएगा बराबर 18, है ना। तो जब हम 2y का मान निकालेंगे तो ये 18 - 8 हो जाएगा। ये जो 8 है ना उधर जाके पक्षांतर होकर माइनस में आ जाएगा। तो 2y बराबर ये हो जाएगा 18 में से 8 को घटाने से 10। तो जब हम इधर देख लो कि y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 बराबर 5, ठीक है ना। और इस जब y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो जब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 देख लो, x बराबर 8+y है। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये x हो जाएगा, है ना, 8 का 8, y की जगह पर क्या रखूंगा मैं, +5, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 5 = 13। तो यहाँ x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 13, ठीक है। तो हमारे जो दो संख्या कौन कौन से है, x बराबर हो जाएगा हमारा 5, है ना, x बराबर हो जाएगा हमारा 13, और y बराबर हो जाएगा 5। ये दो संख्या हमें निकल गया। तो इसी प्रकार प्रश्न को हल करना, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल पढ़ाई तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।